तबाहे दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए। मतलूब कब आए तुम? मैं अभी अभी आया। एक बात तो बताइए भाईजान। हाँ पूछो पूछो। किसी खिड़की से वहां से बरामद होने वाली टोकरी से और उस टोकरी की रस्सी जिन हाथों में होती थी, आपको उनसे बड़ी शिकायतें थी ना? हाँ हाँ, बहुत शिकायतें, उसकी हंसी से भी और मेरे सर पर मंडलाने वाली उस टोकरी से भी। लेकिन अब भी शिकायतें हैं कि वो हंसी क्यों खो गई, वो टोकरी अब क्यों नहीं आती, खिड़की वीरान क्यों हो गई। आप खामोश क्यों हो गए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लगता है उन सब चीजों ने आप पर जादू कर दिया है, और जो अब सर चढ़ के बोल रहा है। काश मुझे इसका अंदाजा पहले से हो जाता। अच्छा, तो फिर तुम क्या कर लेते? मैं उस जहाज को रोक लेता, उससे लटक जाता जो परवास कर गया। और अगर गिर पड़ते तो? आपके होते हुए मैं भला कैसे गिर पड़ता? आपने मुझे बाप की शफकत दी, तालीम दिलवाई, कभी किसी महरूमी का एहसास तक नहीं होने दिया। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बेटे, तो फिर तुम क्यों जहाज से लटको और धम से गिर पड़ो है? शरीर कहेगा। आपकी खातिर मैं ऐसा कर सकता था। कम से कम खिड़की की रौनकें तो वापस आ जाती ना, और फिर मैं अपने महकमे की तरफ से आकर आपको कहता, बच्चे दो ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल कराना। मैं आज आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं। अब ये ताजा वारदात क्या है? अच्छा ये बताइए, आज तारीख क्या है? तारीख तो मुझे याद नहीं। अलबत्ता इतना जानता हूं कि चांद रात के 15 दिन बाकी हैं। अच्छा, तारीख का हिसाब तो आप हम पे छोड़िए। मैं जो बात आपसे मुझे याद आया कि तुम कोई सरप्राइज देना चाह रहे हो। हाँ, वो ये कि अब मैं इस मुल्क की बढ़ती हुई आबादी को गिनने के बजाय कनाडा जा रहा हूं। हाँ, खुशकिस्मती से या गलती से वहां का मुझे वीजा मिल गया। तो क्या मतलब, तुम्हारा मतलब कहने का ये है कि क्या वहां की भी आबादी बढ़ गई? अरे नहीं भाईजान, वहां जाने का एक गोल्डन चांस मिल गया है। हो सकता है इसी तरह हमारे दिन बीत जाए। अरे आप खामोश क्यों हो गए? आप तो खुश होने के बजाय उदास हो गए। उदासी और खुशी मेरे लिए तो जुड़वा बहनें हो गई हैं। अक्सर धोखा खा जाता हूं, अक्सर धोखा खा जाता हूं। अब इन सब चीजों को किसी कबाड़ी के हवाले कर दीजिएगा, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। इनको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इन्हीं की वजह से तो मेरी बुनियाद बनी है। मतलूब मियां, अभी तुमने कहा कि इन्हीं चीजों की वजह से तुम्हारी बुनियाद बनी, और तुम इन्हीं को छोड़कर जा रहे हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं भाईजान, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ वहां चलें। जिंदगी के कुछ बरस हम वहां खूब पैसे बटोरेंगे। और हाँ, एक और सरप्राइज है आपके लिए। इधर आइए। वो बिल्डिंग जो बन रही है देख रहे हैं आप? हाँ, उसमें 3rd फ्लोर पर 3 कमरों का एक बेहतरीन फ्लैट मैंने बुक करा लिया, ताकि जब हम कनाडा से वापस लौटे तो हमारी अपनी एक जाती आलीशान किस्म की रिहाइशगाह भी हो।
ये लीजिए। इसकी इसकी कीमत कौन अदा करेगा? अरे आधी तो मैंने दे दी है। हाँ। आधी आप दे दीजिएगा अपने जीबी फंड से किस्तों में। ओके। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो इन फूलों को कहीं फेंक दीजिएगा। चश्मे बदूर मतलब मियां चश्मे बदूर, आज आज तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, कितने खूबसूरत। चूंकि सफर तुम्हारे जहन पर सवार है, इसलिए मे आई आस्क मिस्टर इब्ने बतूता अबाउट हिज ट्रैवलिंग प्रोग्राम। No, no, no. You are talking to Mr. Christopher Columbus, the discoverer of North America. वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पर रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मेरे प्यारे भाई मतलूब, सलामत रहो। तुम्हें गए अब 6 माह का अरसा हो चुका है। मेरे लिए जैसे एक ज़माना बीत गया। तुम क्या गए, यूँ लगता है कि ज़िंदगी भी चली गई। अब कहाँ रहीं वो रानाइयाँ, वो खुशगप्पियाँ, वो तमाशे, सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ मतलब तुम्हारे साथ मेरा बहुत कुछ चला गया। कभी कभी जब एल्बम को उठाकर देखता हूँ, जिंदगी के वो मनाजिर सामने आते हैं जिनके बारे में सोचकर फिर से जवान हो जाता हूँ, और एल्बम बंद करते ही जैसे मर जाता हूँ। शायद इसलिए कि अब मेरी सोच बूढ़ी हो चुकी है। मैं भी तो आखिर बूढ़ा हो रहा हूँ। हाँ, मैं अब तक AGPRE में हूँ। हमारी जिंदगी हस्ब दस्तूर गोया हिंसों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन जिंदगी का कोई हिसाब सही नजर नहीं आया। तुम्हारे जाने से एक फर्क जरूर हुआ। अक्सर तुम्हारा सोचकर निवाला भी छोड़ देता हूँ कि मुझे याद नहीं कि तुम्हारे होते हुए मैंने कभी अकेले खाना खाया हो। खाने की बात पर मुझे याद आया, अक्सर हमारे घर अब खाना नहीं पकता, जो कभी तुम और कभी मैं पका लिया करते थे। लिहाजा खर्च कम हुआ और न जाने किस किस अकाउंट में कमी आई। मेरे भाई मतलूब, अब हर बचत उस फ्लैट की किस्तें देने में काम आ रही है। और हाँ, पिछले दिसंबर को मेरी तनख्वाह में 75 रुपए बतौर इंक्रीमेंट इजाफा हुआ, जिससे जूनियर स्केल में मेरी तनख्वाह 775 रुपए हो गई है। लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इसके साथ जिस्मानी कमजोरी भी। कुछ दिन हकीम साबिर के ज़ेरे इलाज रहा, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो। तुम मेरी फिक्र न करना, अपनी सेहत का ख्याल रखो और हमेशा की तरह मेरी जिंदगी की ढारस बने रहो। मोहल्ले वाले तुम्हें सलाम कहते हैं, खास तौर पर बदरुद्दीन परचून वाला, कि तुम्हारे जाते ही गोया उसके कारोबार में खसारा हो गया। कौन खरीदेगा वो ढेरों खट्टी मीठी गोलियां जो तुम बरसा बरस फांकते रहे। मुझे
मुझे तुम्हारे खत का बहुत शिद्दत से इंतजार है। फकत तुम्हारा भाई जान।